कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। 2000 पुराने सबूत सामने आ रहे हैं सनातन से जुड़े। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, संभल में सनातन के सबूत एक के बाद एक मिल रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से तमाम मूर्तियां सामने आई, कुएं, कूप, इतना ही नहीं मंदिर, एक के बाद एक मंदिर सामने आ रहा है। और उसके बाद ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो बताया जा रहा है 2000 साल पुराने ये सबूत सनातन से जुड़े हैं, जो सनातन की गवाही दे रहे हैं। और उसके बाद अब सनातनी भी देखने को मिल रही है। तो क्या कुछ सामने आया है, कहां कहां खुदाई चल रही है, ये आपको बताते हैं। दरअसल संभल में अलग अलग जगहों पर लगातार खुदाई हो रही है और संभल संग्रहालय में मौजूद सनातन के सबूत मिले, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे थे। 2000 साल पुराने सनातनी सबूत सामने आए हैं और संग्रहालय में ऐतिहासिक धरोहर मिली है जिसे संजोया गया है। इतना ही नहीं, चाहे बात कल्कि अवतार की हो, उसकी तस्वीर की हो, या फिर बात हो भगवान विष्णु महादेव की, उनकी भी प्राचीन मूर्ति मौजूद हैं जिन्हें संजो कर रखा गया है। भगवान गणेश की भी प्रतिमा मूर्ति यहाँ पर मिली है, मौजूद बताई जा रही है। 2000 साल पुराने जो इतिहास से जुड़े सबूत हैं वो संग्रहालय में रखे गए हैं संजोकर। और इतना ही नहीं, आक्रांताओं को लेकर भी यहाँ पर जो बर्बरता की गई, उसके बाद जो सबूत है वो वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी वहाँ पर संजोकर रख दिया गया है। एक और ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उस संग्रहालय में इस वक्त हम खड़े हैं जहाँ पर आपको कई सारी चीजें, कई सारी वस्तुएं उस काल की दिखाई देगी, उस इतिहास की दिखाई देगी जो हिंदू परंपराओं से लगातार जुड़ी रही। अतुल मिश्रा, जो कि अब सुरेंद्र मोहन मिश्र के बेटे हैं, वो इस पूरे संग्रहालय का देखिए देखभाल करते हैं। शुरुआत सबसे पहले कल्कि अवतार से करेंगे, क्योंकि कल्कि अवतार की चर्चा पूरे संभल में है। कहा यह भी जाता है कि संभल में ही अवतार लेंगे कल्कि जी। ये जो आप कलाकृति देख रहे हैं, ये विष्णु भगवान की मूर्ति है, जिन्हें आप कल्कि अवतार भी कह सकते हैं। और ये अन्य कलाकृतियां हैं। कितने साल पुरानी ये कलाकृति बताई जाती है? शताब्दी की, 6ठी 7वीं शताब्दी, लगभग 1800 साल पहले की। नहीं, सॉरी, 1800 नहीं, 1600 साल पहले की। मतलब क्या 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, तो ये लगभग 6ठी शताब्दी की है। जी जी जी, ये 6ठी शताब्दी की है। और वो आप उधर देख रहे हैं, ये भगवान विष्णु का चक्र है जो महत्वपूर्ण है। ये भी संभल क्षेत्र से मिला है। वो उधर शंख है, भगवान विष्णु का हाथ में, विष्णु का हाथ है, उसमें शंख पकड़े हुए हैं। ये जो हथियार आप देख रहे हैं, ईसा से 2000 साल पहले के हैं और ये संभल क्षेत्र से मिले हुए हैं। इसमें भाला है, तलवार है, भाले का अग्रभाग है, वो ये छैनियां हैं, ये कुल्हाड़ियां हैं, वो कड़ा है। तो इस तरह की कलाकृतियां यहाँ से, इस क्षेत्र से समय समय पर मिलती रही हैं लोगों के लिए। अब फिर हमारे संग्रह में आती रही हैं। जी, ये बर्तन हैं अलग अलग कालों के, ये भी जमीन से निकले हुए बर्तन हैं सारे। तो बर्तन, त्रिशूल, भाला और प्रतिमाएं और मूर्तियां, ये तमाम 2000 साल पुराने सबूत यहां से मिले हैं जिन्हें संजोकर संग्रहालय में रखा गया है। अब आगे बढ़ते हुए बात हमारी दूसरी खबर की करेंगे, जहां पर भांडाफोड़ हुआ है एक बड़े रैकेट का जो मदरसा में चलाया जा रहा था। क्या है पूरा मामला? मदरसा हजर नबी है, उस मस्जिद के मैनेजर को पकड़ा गया और उनके पास से एक कलरफुल प्रिंटिंग मशीन और मोबाइल आदि बरामद हुए हैं। असली और नकली नोट बरामद हुए, जिसकी संख्या में लगभग 35,400 नकली नोट बरामद हुए हैं। मदरसा बना टकसाल। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर मदरसे के अंदर नकली नोट बनाने का काम चल रहा था और इसमें कई लोग शामिल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा मदरसे का उस्ताद जाली नोटों का जाल बिछा रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरा रैकेट अब पकड़ा जा चुका है।
साथ ही मदरसे के अंदर से नकली नोट बनाने के लिए प्रिंटर और अन्य उपकरण भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पूरा रैकेट पकड़ा जा चुका है। नकली नोट छापने वाले रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। ये तस्वीरें आप प्रिंटर की देख रहे हैं। अन्य उपकरण जो बरामद हुए हैं पुलिस ने जब्त कर लिए हैं, उसको भी आप देख रहे हैं। तो पूरे रैकेट का भांडाफोड़ कर दिया गया है। मदरसे का नाम और साथ ही जो नकली नोट बनाए जा रहे थे उन सब मामले में अब तलाशी हो रही है, छानबीन हो रही है। साथ ही श्रावस्ती में नकली नोट बनाने का ये काम चल रहा था। अब आपको बताएं कि मदरसे का नाम, नकली नोटों का काम जो यहाँ पर हो रहा था, इस सिलसिले में श्रावस्ती में भांडाफोड़ करते हुए रैकेट को पुलिस ने पकड़ लिया है। नकली नोट छापे जा रहे थे। एसओजी और पुलिस टीम ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से छपाई वाले कुछ उपकरण भी बरामद कर लिए गए हैं और 34,500 नोट यहाँ पर बरामद हुए हैं। नकली नोट अवैध रूप से बनाए जा रहे थे। यूट्यूब से नकली नोट छापने का तरीका इन लोगों ने सीखा। पूछताछ में ये जानकारी पुलिस को दी गई। रैकेट का सरगना मुबारक अली, जो कि मदरसा का संचालक है, इस मदरसे का संचालक है और उसे भी गिरफ्तार किया गया है, जिसने ये जानकारी पुलिस को दी है। मदरसे में नकली नोट छापने का काम हो रहा था और इसी के साथ वो उपकरण और प्रिंटर भी बरामद कर लिया गया है, जिससे नकली नोट छापे जा रहे थे। आरोपी मुबारक अली मदरसे में ही रहता था। साथ ही उसकी पत्नियां भी इस काम में इन्वॉल्व बताई जा रही हैं, शामिल बताई जा रही हैं। आरोपी मुबारक अली की 5 पत्नियां हैं और मुबारक अली की एक पत्नी मदरसे में ही पढ़ाती थी। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले की जानकारी उन्हें थी। ये सभी मिलकर 1 साल से रैकेट चला रहे थे और नकली नोट बनाने का काम यहाँ पर किया जा रहा था। और अब आपको आगे बढ़ते हुए बताते हैं अब तक क्या कुछ खुलासा हुआ है, सुनिए। नानपारा बहराइच से का रहने वाला है। उसको उठाया गया तो उसके पास से कुछ नकली नोट और असली नोट बरामद हुए। उसकी निशानदेही पे 4 अन्य अभियुक्त पकड़े गए, कुल मिला के 5 अभियुक्तों से, और सभी के पास से कुछ असली और नकली नोट बरामद हुए, जो कुल संख्या में लगभग 35,400 नकली नोट और 15,000 रुपए असली नोट बरामद हुए हैं। इसके साथ ही इनकी निशानदेही पे मल्लीपुर की मस्जिद में, जिसका नाम मदरसा फाजुर नबी है, उस मस्जिद के मैनेजर को पकड़ा गया और उनके पास से एक कलरफुल प्रिंटिंग मशीन और मोबाइल आदि बरामद हुए हैं, जिसमें से वो नकली नोट असली नोट से छाप करके और उसको मार्केट में चला देता था। पूछताछ में बताया है कि लगभग 1 साल से इस काम को कर रहे हैं और 1 साल से इस तरह से नकली नोटों को असली मार्केट में उतार करके आर्थिक लाभ लिया करते हैं। और देखिए, ये पहली बार नहीं है जब ऐसा कोई मामला सामने आया हो। इससे पहले कई मदरसों में इसी तरीके से नकली नोट बनाने का काम चल रहा था। प्रयागराज से भी ऐसा मामला सामने आ चुका है और अब ताज़ा मामला श्रावस्ती से सामने आया है। नकली नोटों के रैकेट पर ये बड़ा खुलासा हुआ है। मुबारक अली की 5 पत्नियां उसकी मदद किया करती थी। बाजारों में नोट खपाने का काम भी करती थी, इसमें भी वो शामिल थी। कम रोशनी वाले इलाकों में ये नोट खपाया करते थे और फल सब्जी की दुकानों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। नोटों को खपाने का काम किया जाता था। फल सब्जी की दुकानों में भी ये खपाए जाते थे। तो इस पूरे मामले में अब पुलिस ने रैकेट का भांडाफोड़ कर दिया है और भांडाफोड़ करते हुए साथ ही गिरफ्तारी भी हो गई है और साथ ही मुबारक अली, जो कि मदरसे का मास्टरमाइंड, इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड और मदरसे का संचालक बताया जा रहा है, उसको भी पकड़ लिया गया है। और अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे हमारी अगली खबर की, जहां अमेरिका में ट्रिपल अटैक देखने को मिले हैं, जिसके बाद नए साल में अमेरिका दहल गया। कौन है इसके पीछे और क्या है पूरा मामला? अमेरिका में ट्रिपल अटैक। जब नए साल पर सभी लोग जश्न मना रहे थे, तभी महाशक्ति अमेरिका में अटैक होता है। 3 अलग अलग जगहों पर 24 घंटे के अंदर
ये हमले हुए हैं, जिसे आतंकी कनेक्शन से भी जोड़ा जा रहा है और मामले में जांच भी हो रही है। FBI की तरफ से भी मामले में जांच की जा रही है और पूरे मामले में अब न्यू ऑर्लियंस, लास वेगास और साथ ही न्यूयॉर्क में छानबीन हो रही है। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं और तस्वीरें आपको उन 3 अलग अलग जगहों की बताएंगे जहां पर ये हमले हुए, विस्फोट हुए, जहां कई लोगों की जान भी चली गई है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। ये 3 तस्वीरें अमेरिका की हैं, जहां एक ही दिन में 3 हमले हुए। पहला हमला न्यूयॉर्क के एक क्लब में हुआ, जहां 11 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दूसरा हमला न्यू ऑर्लियंस में नए साल के जश्न के दौरान हुआ। वहीं तीसरा धमाका लास वेगास में, जहां ट्रंप टावर के बाहर टेस्ला कंपनी की कार में धमाका कर डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती देने की कोशिश की गई। जानकारी के मुताबिक लास वेगास में एक होटल के बाहर खड़ी कार को टारगेट कर धमाका कर दिया जाता है, जिससे एक व्यक्ति की मौत और 7 लोग घायल हो गए। धमाका इतना तेज था कि जैसे ही धमाका हुआ वैसे ही होटल के चारों तरफ धूम का गुबार उठता है। धमाकों को लेकर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि ये धमाका ऐसे समय हुआ जिसके मात्र 18 दिन बाद अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति शपथ लेने वाले हैं। लेकिन उनकी शपथ से पहले अमेरिका को दहलाने की साजिश और ट्रंप को डराने की कोशिश हो रही है। ऐसे में सवाल है कि आखिर इस धमाके और इन हमले के पीछे क्या मकसद है? क्या ये धमाका ट्रंप को टारगेट कर किया गया है? क्या ट्रंप की जान को अभी भी खतरा है? क्योंकि राष्ट्रपति चुनावों के समय भी ट्रंप पर हमले हो चुके हैं। ऐसे में सवाल अमेरिकी एजेंसियों के लिए काफी अहम हो जाता है। हालांकि अमेरिकी जांच एजेंसी FBI इस धमाके की जांच कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जिस गाड़ी में धमाका हुआ वो एलन मस्क की कंपनी टेस्ला की है। ऐसे में मस्क ने भी आतंकी हमले की आशंका जताते हुए सफाई दी। ट्रंप टावर में हुए ब्लास्ट से हमारी कार का कोई मतलब नहीं, ये एक आतंकी हमला हो सकता है। विस्फोट किराए पर लिया गया था साइबर ट्रक, कार के पीछे रखे पटाखों या बम की वजह से हुआ धमाका। टूरो कंपनी ने किराए पर दिया, शायद वो भी इसमें शामिल हो। साइबर ट्रक में मौजूद थे कई विस्फोटक पदार्थ। टेस्ला की पूरी सीनियर टीम विस्फोट की जांच कर रही है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने भी इन हमलों पर प्रतिक्रिया देते हुए और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, हमारा देश एक आपदा है, पूरी दुनिया में हंसी का पात्र है। ऐसा तब होता है जब आपके पास खुली सीमाएं होती हैं। बाइडेन सरकार का अस्तित्वहीन नेतृत्व, नाकामी और कमजोरी इसका कारण है। बाइडेन ने अपना पूरा समय राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने में गंवाया। बाइडेन सरकार ने घुसपैठ रोकने के लिए कोई काम नहीं किया। बाइडेन, डेमोक्रेटिक पार्टी और FBI पूरी तरह नाकाम है। ट्रंप के अमेरिकी जांच एजेंसी और प्रशासन पर आरोपों के बाद सवाल है कि ये वही अमेरिका है जो दूसरे देशों को सुरक्षा मुहैया कराने का दम भरता है। लेकिन एक ही दिन में 3 धमाकों ने अमेरिका को अपने ही देश में कमजोर साबित कर दिया है। यही वजह है कि अब ट्रंप खुद FBI पर अक्षम होने का आरोप लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ट्रिपल अटैक के बाद अमेरिका दहल गया है और यहाँ वक्त हो गया है प्रहार में एक छोटे से ब्रेक का।